welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 3.2 question number 4 of chapter number 3 linear equations in two variables standard 10 math subject. Let's start question number 4. Which of the following pairs of linear equations? Here are two linear equations. Okay? Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. We have to find that which pair of linear equations are consistent or inconsistent. If consistent, then obtain the solution graphically. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हम लोगों ने किया था? We have only find which pair of linear equations are consistent or inconsistent. क्वेश्चन नंबर 3 में बस इतना ही देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन उसमें से कौन से लीनियर इक्वेशन है जो कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, बस इतना ही फाइंड किया था. लेकिन यहाँ पे एक वर्क है वो ऐड हो जाता है. इट इज़ ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल. अगर कॉन्सिस्टेंट हो रहा है तो सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल. ओके, यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है आपके लिए वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी दूसरी बार यहाँ पे मैं कर रही हूँ. A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 मीन्स linear graph of these two equations are intersecting at any one point. Okay, and A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 means linear graph of this pair of linear equations are overlapping to each other, and A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2 means linear graph of this pair of linear equations are parallel. ओके, मीन्स कॉन्सिस्टेंट किसको बोलते हैं और इनकॉन्सिस्टेंट किसको बोलते हैं वही हम लोगों को यहाँ पे सीखना है ना. इक्वेशन विच हैव यूनिक सॉल्यूशन और नंबर ऑफ इन्फिनिट सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन इट इज़ कॉल्ड एज ए कॉन्सिस्टेंट. ऐसी एक पेयर है जिसमें लीनियर इक्वेशन है जिसका अगर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करें तो कोई यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन और नंबर ऑफ इन्फिनिट कॉमन सॉल्यूशन हो तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन हो ही नहीं कॉमन सॉल्यूशन उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. यहाँ पे देखो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन होगी तो वहाँ पे सॉल्यूशन आएगा ही नहीं कॉमन सॉल्यूशन. अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन. अगर ओवरलैपिंग लाइन है और कॉन्सिडेंट लाइन है तो क्या होगा, नंबर ऑफ इन्फिनिट कॉमन सॉल्यूशन होगा. इट इज़ कॉल्ड एज ए कंसिस्टेंट. ओके, यहाँ पे वी हैव टू कंपेयर जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद दिस टू इक्वेशन. ठीक है, नाउ A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, और A1x प्लस C1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 इस तरह से भी ले सकते हो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है इस साइड आएगा तो -10 हो जाएगा, तो दोनों में माइनस माइनस कट आउट हो जाएगा, रेशियो निकालेगा तो 7/C2. ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन. इस चैप्टर में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट वन इज एल्जेब्रिकली, इट इज़ कॉल्ड एज ए रेशियो मेथड. ओके, मीन्स रेशियो फाइंड करना है और सॉल्यूशन उसका फाइंड करना है, डिसाइड करना है. ठीक है, और दूसरा है हम लोगों का ग्राफिकली जो हम यहाँ पे कर रहे हैं. नाउ A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 1 एंड C1 इज इक्वल टू 5. यहाँ पे C1 आप लोग -5 भी ले सकते हो, और A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू 10. यहाँ पे C2 आप -10 भी ले सकते हो. ठीक है, अभी मैं रेशियो निकाल रही हूँ डायरेक्ट. A1/A2 इज इक्वल टू 1/2 एंड B1/B2 इज इक्वल टू 1/2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू 5/10 मीन्स 1/2 मीन्स ये जो रेशियो मैंने निकाला वो इक्वल है. तो यहाँ पे आएगा यस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट मीन्स वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन ग्राफिकली. चलो ग्राफिकली कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए हम लोगों के पास, सॉल्यूशन टेबल. इंडिविजुअली जितने भी लीनियर इक्वेशन है उसका हम लोगों को सॉल्यूशन टेबल फाइंड करना है. ठीक है, now the equations are coincident. Okay,
means they have infinite number of possible solution, then we can say that linear pair of equations are consistent. Okay, now अभी यहाँ पे मैं सॉल्यूशन टेबल फाइंड करूँगी. एक्स की प्लेस पे कोई भी वैल्यू मैं रख सकती हूँ. ओके, वाई की ऑटोमेटिक मिल जाएगी मुझे. तो मैं ले रही हूँ 1 2 3, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो ले सकते हो. 4 3 2, एक्स इज इक्वल टू 4, देन वाई इज इक्वल टू 1. ऑब्वियसली एक्स इज इक्वल टू 3, देन वाई इज इक्वल टू 2, एंड एक्स इज इक्वल टू 2, देन वाई इज इक्वल टू 3. मिल गए हम लोगों को सॉल्यूशन टेबल. यस, नाउ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, सेकंड इक्वेशन. सॉल्यूशन टेबल. यहाँ पे x इज इक्वल मैं 4 ले रही हूँ. 4 2 से 8, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, एंड y इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1. ओके, इस तरह से करना है. x इज इक्वल टू 3, 3 2 से 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, एंड y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2. आ गई. इस तरह से आप 2 पॉइंट भी ले सकते हो और 1 पॉइंट भी ले सकते हो. सॉरी, 2 पॉइंट भी ले सकते हो और 3 पॉइंट्स भी ले सकते हो अपने हिसाब से लीनियर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. ठीक है. नाउ द इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ एज एट फॉलोज. नाउ फर्स्ट वन इज 4 1. एक्स एक्सिस पे आ रहा है 4 एंड ऑन वाई एक्सिस इट विल बी 1, मीन्स यहाँ पे पॉइंट आएगा 4 1. नाउ सेकंड इज अ 3 2. ऑन एक्स एक्सिस देयर इट विल बी 3, यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस इट विल बी 2, मीन्स यहाँ पे. ओके, एंड 2 3. ऑन एक्स एक्सिस 2 एंड वाई एक्सिस 3, मीन्स यहाँ पे पॉइंट आएगा. ओके, चलो लाइन बना देते हम लोग. यस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. फिर जो सेकंड टेबल है दोनों हम लोगों का सिमिलर ही है. आप अपने हिसाब से अलग भी ले सकते हो और सेम भी ले सकते हो. ठीक है. एक्स इज इक्वल टू 4. यहाँ पे नंबर दी हुई है पॉइंट्स. ओके, ओवरलैप हो गया है. यहाँ पे ब्लू लाइन से मैंने दिखाया है दूसरा लीनियर इक्वेशन. ठीक है. नाउ वी कैन सी हियर देयर आर अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. नाउ फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट द लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर. दो लाइंस मिल रही है, लीनियर ग्राफ वो ओवरलैप हो रहे हैं. Therefore, the equations have infinite possible solutions. Now, question number 2. X minus y is equal to 8. 3x minus 3y is equal to 60. A1 is equal to 1. B1 is equal to minus 1. C1 is equal to 8. A2 is equal to 3. B2 is equal to minus 3. And C2 is equal to 60. Find the ratio A1 upon A2 is equal to 1 upon 3. And B1 upon B2 is equal to minus 1 upon minus 3. It will be 1 upon 3. And C1 upon C2 is equal to 8 upon 60, means 1 upon 2. Now you can see here A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. Means linear graph of these two linear equations are parallel to each other. Okay. Equations are parallel to each other means it has no any common solution. The pair of linear equations are inconsistent. Now means there is no any common solution. यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली. कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं तो फाइंड क्या करें. बस यहाँ पे अपना क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाता है. ना थर्ड वन इज A1 is equal to 2, B1 is equal to 1, C1 is equal to minus 6, A2 is equal to 4, B2 is equal to minus 2, and C2 is equal to minus 4. Find the ratio. Okay, A1 upon A2, 2 upon 4 means 1 upon 2, B1 upon B2, 1 upon minus 2, 1 upon minus 2, C1 upon C2 minus 6 upon minus 4, minus minus plus is equal to 3 upon 2. Means A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, means linear graph of this pair of linear equations are intersecting at only one point. Means it has a unique solution, unique common solution. Then we can say that these two equations are consistent. Okay, the given linear equations are intersecting each other at one point and have only one solution. Hence the pair of linear equation is consistent. Means we have to obtain a solution graphically. First of all,
we have to make a solution table individually. Now you can see here x is equal to 0 means y is equal to 6, and x is equal to 1, 2, 1, 2 multiplied by 1, 2, and 2 minus 6 it will be minus 4, and y is equal to 4, and x is equal to 2, 2 2s are 4, 4 minus 6 it will be minus 2, and y is equal to 2. Now for the second equation, for x minus 2y minus 4 is equal to 0. Now x is equal to 1, 4 ones are 1, sorry 4 ones are 4, 4 minus 4 0, and y is equal to 0. Now x is equal to 2, 4 2s are 8, 8 minus 4 it will be 4, and minus 2y is equal to minus 4, and y is equal to 2. Now 4 3s are 12. Now 12 minus 4 it will be 8, and minus 2y is equal to minus 8, minus minus plus, and y is equal to 8 upon 2, and y is equal to 4. आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से ही कैलकुलेशन करना है. अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे यहाँ पे पॉइंट फाइंड करने में, कोऑर्डिनेट फाइंड करने में, तो लेंदी हो जाए. ओके, नाउ वी इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ्स एज फॉलोज. नाउ 0 6 ऑन एक्स एक्सिस 0, ऑन वाई एक्सिस 6 मीन्स यहाँ पे पॉइंट आएगा. 1 4 ऑन एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 4 मीन्स यहाँ पे पॉइंट आएगा. 2 2 ऑन एक्स एक्सिस 2, ऑन वाई एक्सिस 2 मीन्स यहाँ पे पॉइंट आएगा. यस 2x minus 2x plus y is equal to 6, linear graph of this linear equation. Now for the second table, 1 0 on x axis 1 and y axis 0 means point यहाँ पे आएगा. यस 2 2 on x axis 2 and y axis 2 means point यहाँ पे आएगा, ऑलरेडी दिया हुआ है. on x axis 3 and on y axis 4 means यहाँ पे आएगा. ठीक है, ओके. join them. 4x minus 2y is equal to 4, ये जो अपना मिल गया लीनियर ग्राफ. इंटरसेक्ट एट वन कॉमन पॉइंट 2 2. From the graph it can be seen that these lines are intersecting each other at only one point 2 2. Now 4 number, a1 is equal to 2, b1 is equal to minus 2, c1 is equal to minus 2, a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 4, c2 is equal to minus 5, and find the ratio. a1 upon a2 is equal to 2 upon 4 means 1 upon 2. b1 upon b2 is equal to minus 2 upon minus 4, minus minus plus 2 upon 4 is equal to 1 upon 2, and c1 upon c2 is equal to minus 2 upon minus 5 means minus minus plus and 2 upon 5. Now you can see here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 means linear graph of this pair of linear equations are parallel to each other. It has no any common solution. Then we can say that these two equations are inconsistent. These linear equations have a parallel and have no possible solution. Hence, the pair of linear equations are inconsistent. Now my topic is over. Please share this video to your friends, your colleagues.